2026 मशरक़ वस्ता एक ऐसा खिता जहां एक चिंगारी भी पूरे खत्ते को आग में झोंक सकती है। अचानक रात के अंधेरे में मिसाइल आसमान को चीरते हुए गुजरते हैं, ड्रोन्स खामोशी से अपने अहदाफ की तरफ बढ़ते हैं और दुनिया के सबसे हसास खत्ते में एक नई कशीदगी जन्म ले लेती है। ईरान, इसराइल, सऊदी अरब और अमेरिका सब अपनी अपनी पोजीशंस मजबूत कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ इलाकाई तनाज़ात है या इसके पीछे आलमी ताकतों की एक बड़ी शतरंज चल रही है। और सबसे अहम सवाल 26 में इस खत्ते का पावर बैलेंस आखिर किसके हक में जा रहा है। अगर हम आज के मिडल ईस्ट को देखें तो हर तरफ तनाज़ात नजर आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये मसाइल अचानक पैदा नहीं हुए। इनकी जड़ें दहाइयों पुरानी हैं, जहां मजहब, सियासत, तेल और आलमी ताकतों के मफाद एक दूसरे से टकरा रहे हैं। असल सवाल ये है, मिडल ईस्ट में 26 के दौरान ताकत का तवाज़ुन कैसे बदल रहा है और कौन सी नई अलायंस इस खत्ते का मुस्तकबिल तय करेंगी। मशरक़ वस्ता हमेशा से आलमी सियासत का मरकज रहा है। वजह तेल के ज़खायर, अहम जोग्राफियाई लोकेशन और मजहबी अहमियत। दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका ने इस खत्ते में अपना असर और सुख बढ़ाया, जबकि ईरान में 79 का इनकलाब आया, जिसके बादशाह को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और एक नई इस्लामी हुकूमत सामने आई। यही वो पॉइंट था जहां से ईरान और अमेरिका के तल्लुकात खराब होना शुरू हुए। दूसरी तरफ 1948 में इसराइल का क़याम हुआ, जिसके बाद अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान कई जंगें हुई। आहिस्ता आहिस्ता ये खत्ता दो बड़े ब्लॉक्स में तकसीम हो गया, अमेरिका और इसके इत्तेहादी जैसे इसराइल, सऊदी अरब और दूसरी तरफ ईरान और इसके हामी ग्रुप्स। और यही तकसीम आज भी मिडल ईस्ट की सियासत को कंट्रोल कर रही है। 2011 अरब स्प्रिंग्स एक ऐसी लहर जिसने पूरे मिडल ईस्ट को हिला कर रख दिया। मिस्र, लीबिया, शाम, हर जगह हुकूमतों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। खास तौर पर शाम की जंग ने पूरे खत्ते को प्रॉक्सी वार में तब्दील कर दिया। एक तरफ हुकूमत, दूसरी तरफ बागी ग्रुप्स और पसे पर्दा आलमी ताकतें। ईरान ने बशार अल असद की हमायत की, जबकि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने मुख्तलिफ अपोजिशन ग्रुप्स की हमायत करना शुरू कर दी। इसी दौरान यमन में भी जंग शुरू हो गई, जहां सऊदी अरब और ईरान बालवास्ता तौर पर आमने सामने आ गई। ये वो लम्हा था जब मिडल ईस्ट मुकम्मल तौर पर एक प्रॉक्सी वार जोन बन गया। 2023 से 2026 तक हालात मजीद बिगड़ते गए। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कशीदगी बढ़ी। गजा में जंग ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्ता टकराव का खतरा बढ़ने लगा। रेड सी में हमले शुरू हुए, जहां हूसी ग्रुप्स ने आलमी तिजारत को मुतासर किया। और सबसे अहम, अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक सतह तक पहुंच गई। 26 तक आते आते ये खित्ता एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। लेकिन असल कहानी शुरू होती है पावर शिफ्ट से। पहले मिडल ईस्ट में अमेरिका सबसे बड़ी ताकत था, लेकिन अब चीन और रूस भी इस खत्ते में अपना असर बढ़ा रहे हैं। चीन ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तल्लुकात बेहतर करवाने में किरदार अदा किया। ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट था। दूसरी तरफ इसराइल ने कई अरब ममालिक के साथ तल्लुकात बेहतर किए। यूएई और बहरीन सितंबर 2020 को अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने और बाकायदा इसराइल को तस्लीम कर लिया। यानी पुराने दुश्मन अब दोस्त बन रहे हैं और पुराने दोस्त अब एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। यही अलायंस मुस्तकबिल की जंग या अमन का फैसला करेंगी। मॉडर्न वारफेयर इन मिडल ईस्ट। 26 की जंगें अब वैसी जंगें नहीं रहीं जैसी पहले हुआ करती थी। अब मैदान जंग में नजर आते हैं ड्रोन्स, एआई बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम्स, साइबर हमले, प्रॉक्सी मिलिशिया। ईरान अपने ड्रोन प्रोग्राम को तेजी से बढ़ा रहा है। शाहिद 129, शाहद 131 और शाहद 136। इसराइल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स इस्तेमाल कर रहा है। आयरन डोम, शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और आर्टिलरी सिस्टम। डेविड स्लिंग्स मीडियम रेंज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है और एरो सिस्टम जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है।
जबकि अमेरिका अब भी खत्ते में फौजी मौजूदगी रखता है। ये एक नई किस्म की जंग है जहां फ्रंट लाइन्स वाज़िया नहीं है और दुश्मन अक्सर नजर भी नहीं आता, लेकिन इन सब के दरमियान सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का होता है। शाम, यमन और गजा में लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों जानें जाया हो चुकी हैं। बच्चे, खवातीन, आम शहरी, ये सब इस जंग की असल कीमत अदा कर रहे हैं। ये सिर्फ एक जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट नहीं, ये एक इंसानी अलमिया है। मिडल ईस्ट के तनाज़ात सिर्फ इस खित्ते तक महदूद नहीं रहते। तेल की कीमतें बढ़ती हैं, आलमी मईशत मुतासर होती है, रेड सी रूट्स खतरे में पड़ जाती है और सबसे बड़ा खतरा, अगर ये तनाज़ा बढ़ गया तो ये एक बड़ी आलमी जंग में भी तब्दील हो सकता है। और आज मिडल ईस्ट एक वाजन पर खड़ा है, नामुकम्मल जंग, नामुकम्मल अमन। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हर मुल्क अपनी ताकत बढ़ा रहा है, हर अलायंस खुद को मजबूत कर रही है, लेकिन एक गलत फैसला पूरे खित्ते को आग में झोंक सकता है। मिडल ईस्ट सिर्फ जमीन या सरहदों के कॉन्फ्लिक्ट की लड़ाई नहीं है, ये दरअसल 3 चीज़ों की जंग है: ताकत, असरो रसूख, नजरियात। एक तरफ आलमी ताकतें हैं, दूसरी तरफ इलाकाई रिवारीज और दरमियान में एक ऐसा खित्ता जो दुनिया की सियासत का सबसे खतरनाक मैदान बन चुका है। अब सवाल आपसे है, आपके ख्याल में 26 में मिडल ईस्ट का पावर बैलेंस किसके हक में जाएगा, ईरान या अरब मुल्क? क्या नई अलायंसेस अमल लाएंगी या एक नई जंग का आगाज होने वाला है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी हाई क्वालिटी जियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और आर्मी कॉन्फ्लिक्ट को डीप डाइव में एक्सप्लेन करेंगे।